क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम रास्ते से गुजरते हैं और अचानक किसी मंदिर की घंटी दिखाई देती है, मंदिर का शिखर नजर आता है या भगवान की मूर्ति दूर से दिखाई देती है, तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। कुछ लोग चलते चलते सिर झुका देते हैं, कुछ लोग अपनी गति धीमी कर लेते हैं और कुछ लोग मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल मंदिर देखकर प्रणाम करने की इस छोटी सी क्रिया का हमारे मन और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे मनुष्य के भीतर छिपे किसी गहरे रहस्य का संकेत है? महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात मंदिर को प्रणाम करना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है प्रणाम करते समय आपके भीतर क्या चल रहा है। क्योंकि हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन अहंकार को झुकाना कठिन है। सिर झुकाना आसान है, लेकिन अपने भीतर बैठे मैं को झुकाना कठिन है। और शायद इसी अंतर को समझना ही इस पूरी बात का सबसे बड़ा रहस्य है। आज की यह कथा इसी रहस्य को समझने की एक यात्रा है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सुबह अपने काम के लिए घर से निकलता है। उसके रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, न वहां कोई विशेष सजावट है, न बड़ी भीड़। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के सामने से गुजरता है, वह कुछ क्षणों के लिए रुकता है, हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। कई वर्षों से उसका यही नियम है। एक दिन उसके साथ चल रहे उसके मित्र ने पूछा, तुम रोज मंदिर को देखकर प्रणाम क्यों करते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे याद रहता है कि इस दुनिया में केवल मैं ही सब कुछ नहीं हूं। उसके मित्र ने कहा, लेकिन भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तुम तो बाहर से ही प्रणाम करके निकल जाते हो। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मंदिर को प्रणाम नहीं करता, मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं जो मुझे याद दिलाता है कि मेरा अहंकार अंतिम सत्य नहीं है। यही बात अष्टावक्र की दृष्टि से अत्यंत गहरी हो जाती है, क्योंकि अष्टावक्र बार बार मनुष्य को बाहरी पहचान से भीतर की चेतना की ओर ले जाते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल पद नहीं हो, तुम केवल धन, परिवार और प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब को देख रही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मंदिर देखकर सिर झुकाता है, तो यदि उसके भीतर एक क्षण के लिए भी यह स्मरण जाग जाए कि मेरे जीवन से बड़ी भी कोई सत्ता है और मेरा अहंकार ही मेरा स्वामी नहीं है, तो वह प्रणाम उसके मन के लिए एक जागरण बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर प्रणाम आध्यात्मिक नहीं होता। कभी कभी इंसान मंदिर को प्रणाम करता है, लेकिन अगले ही क्षण किसी गरीब को देखकर उसे अपमानित कर देता है। कभी वह भगवान के सामने सिर झुकाता है, लेकिन घर लौटकर अपने ही परिवार के साथ कठोर व्यवहार करता है। कभी वह मंदिर के सामने हाथ जोड़ता है और मन ही मन अपनी इच्छाओं की पूरी सूची भगवान के सामने रख देता है। मुझे पैसा चाहिए, मेरा काम बन जाए, मेरा दुश्मन हार जाए, मुझे यह चीज मिल जाए। ऐसे में प्रणाम एक सौदे जैसा बन जाता है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मज्ञान सौदा नहीं है। सच्चा प्रणाम वह है जिसमें मन कुछ मांगने से पहले कुछ छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अहंकार। अब जरा इस दृश्य को और गहराई से समझिए। आप रास्ते पर जा रहे हैं, अचानक मंदिर दिखाई देता है, आपके हाथ जुड़ते हैं। उस एक क्षण में आपकी आंखें कुछ पल के लिए संसार से हटकर एक प्रतीक पर टिक जाती हैं। आपका मन कुछ क्षण के लिए रुकता है। यही रुकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा दौड़ रहा है। भूतकाल की चिंता, भविष्य का डर, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, सम्मान की इच्छा, दूसरों से तुलना, और इन सब के बीच इंसान स्वयं को भूल जाता है। लेकिन मंदिर सामने आया और आपने प्रणाम किया। कुछ सेकंड के लिए आपका मन रुक गया। यही क्षण आपके भीतर एक छोटी सी घंटी बजा सकता है। बाहर मंदिर की घंटी हो या ना हो, अंदर जागरूकता की घंटी बज सकती है। और यही इस पूरे विषय का पहला रहस्य है। प्रणाम आपको रोकता है। मनुष्य का जीवन लगातार भागने का नाम बन गया है। हम कहीं पहुंचने के लिए दौड़ते हैं, फिर वहां पहुंचकर दूसरी जगह जाने के लिए दौड़ते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य मिलता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन मंदिर के सामने किया गया एक छोटा सा प्रणाम कहता है, एक क्षण रुक जाओ। यही रुकना ध्यान की पहली सीढ़ी हो सकता है, क्योंकि जब मन रुकता है
तभी मनुष्य स्वयं को देख सकता है। अब दूसरा रहस्य समझिए। अहंकार कहता है, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने सफलता पाई, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वही व्यक्ति भगवान के सामने सिर झुकाता है तो उसका शरीर स्वयं उसे एक संदेश देता है, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं करते। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही भीतर की परिपक्वता है। अष्टावक्र की शिक्षा में बंधन का एक बड़ा कारण मन की गलत पहचान है। मनुष्य स्वयं को सीमित शरीर और व्यक्तित्व मानकर उसी के सुख दुख में उलझ जाता है। लेकिन जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है, तब अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। इसीलिए मंदिर के सामने किया गया प्रणाम तभी गहरा है जब वह आपको दूसरों से बड़ा नहीं, बल्कि अस्तित्व के सामने विनम्र बनाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान हर जगह हैं, तो मंदिर के सामने प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, भगवान को तुम्हारे प्रणाम की आवश्यकता नहीं है। शिष्य चौंका। गुरु बोले, जिसे तुम प्रणाम कर रहे हो उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हें अपने अहंकार को झुकाने की आवश्यकता है। शिष्य शांत हो गया। गुरु ने आगे कहा, मंदिर तुम्हें भगवान तक नहीं ले जाता यदि तुम्हारा मन बाहर ही अटका है, लेकिन मंदिर तुम्हें अपने भीतर देखने की याद दिला सकता है। यही अंतर है। मंदिर साधन हो सकता है, लेकिन लक्ष्य भीतर की जागरूकता है। तीसरा रहस्य, प्रणाम मन में कृतज्ञता पैदा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर देखकर हाथ जोड़ता है, तो यदि उसके भीतर यह भावना जागती है, मुझे जो मिला है वह केवल मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, तो उसके भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। कृतज्ञ व्यक्ति और शिकायत करने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। शिकायत करने वाला कहता है, मेरे पास यह नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति कहता है, मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूं। एक मन कमी देखता है, दूसरा मन कृपा देखता है, और जिस दिन मनुष्य हर छोटी चीज में कृपा देखना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर देखकर प्रणाम करने वाला हर व्यक्ति स्वतः आध्यात्मिक हो जाता है। नहीं, प्रणाम केवल एक संकेत है। परिवर्तन तब होता है जब संकेत को जीवन में उतारा जाए। यदि मंदिर के सामने सिर झुकाने के बाद भी हमारा व्यवहार वैसा ही है, यदि हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, कमजोर का शोषण करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने परिवार को दुख देते हैं, तो हमें अपने प्रणाम को फिर से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान को हाथों का जुड़ना नहीं, मन का बदलना अधिक महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, एक व्यक्ति मंदिर के सामने से गुजरता है, वह प्रणाम करता है, लेकिन उसी रास्ते पर एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है, वह व्यक्ति आगे निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति मंदिर देखकर प्रणाम नहीं करता, लेकिन बुजुर्ग को उठाकर उसके घर तक छोड़ आता है। तो आध्यात्मिकता किसके भीतर अधिक दिखाई दी? यही प्रश्न हमें अपने भीतर पूछना चाहिए। क्योंकि अगर मंदिर के सामने किया गया प्रणाम हमें जीवों के प्रति करुणा नहीं सिखाता, तो वह केवल एक आदत बनकर रह गया। सच्चा प्रणाम तब शुरू होता है जब भगवान की मूर्ति के सामने झुका सिर संसार में दिखाई देने वाले जीवन का सम्मान करना सीखता है। चौथा रहस्य, प्रणाम आपको स्मरण कराता है। मनुष्य भूलने वाला प्राणी है। हम सुबह संकल्प लेते हैं कि आज शांत रहेंगे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद कोई व्यक्ति हमारी बात काट देता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी, फिर थोड़ी देर बाद भविष्य को लेकर परेशान होने लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना, फिर कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो मन फूल जाता है। इसीलिए स्मरण आवश्यक है। मंदिर रास्ते में एक स्मरण चिन्ह बन सकता है। जैसे सड़क पर कोई संकेत हमें दिशा बताता है, वैसे ही मंदिर हमें भीतर की दिशा याद दिला सकता है। मंदिर दिखाई दिया, हाथ जोड़े, मन ने कहा, मैं अकेला करता नहीं हूं। कुछ क्षण शांति आई, फिर आप आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार आप थोड़े अलग होकर आगे बढ़े। यही छोटी सी बात धीरे धीरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब पांचवें रहस्य पर आइए। अधिकतर लोग भगवान के पास जाते समय अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे साधना का अर्थ बदल सकता है। पहले मन कहता है, भगवान मुझे यह दे दो। फिर मन कहता है, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ।
और अंत में मन कह सकता है, भगवान मुझे इतना विवेक दो कि जो है उसे स्वीकार कर सकूं और जो करना है उसे सही ढंग से कर सकूं। यह परिवर्तन बहुत बड़ा है। पहले भगवान साधन थे और इच्छा लक्ष्य, फिर भगवान मार्गदर्शक बनते हैं और अंत में साधक अपने भीतर के सत्य की ओर देखना शुरू करता है। यही आध्यात्मिक यात्रा है। एक और दृश्य देखिए। एक युवक रोज मंदिर के सामने प्रणाम करता था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं, व्यापार में नुकसान था, घर में विवाद था, मन में चिंता थी। एक दिन उसने भगवान के सामने कहा, मैं रोज आपको प्रणाम करता हूं, फिर भी मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? वहां बैठे एक वृद्ध साधु ने उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, तुम भगवान को प्रणाम नहीं करते? युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या करता हूं? साधु बोले, तुम अपनी इच्छाओं को प्रणाम करवाते हो। युवक चुप हो गया। साधु ने कहा, तुम्हारा प्रणाम तभी बदल जाएगा जब तुम कहोगे, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन मेरा विवेक न छिने, मेरी परिस्थिति बदले या न बदले, मेरा मन सत्य से न हटे। युवक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वह मंदिर में भगवान को खोजने नहीं, अपनी इच्छाओं की पुष्टि करवाने जाता था। अष्टावक्र की दृष्टि हमें इसी दिशा में ले जाती है। बाहर दिखाई देने वाले प्रतीकों का सम्मान करो, लेकिन उनमें अटक मत जाओ। मंदिर को देखो, प्रणाम करो, लेकिन फिर स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न अष्टावक्र की शिक्षा का हृदय है। मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? यह शरीर बदलता रहता है। क्या मैं मन हूं? मन भी हर क्षण बदलता रहता है। क्या मैं विचार हूं? विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो वह क्या है जो शरीर को बदलते हुए देखता है, मन को बदलते हुए देखता है, विचारों को आते जाते देखता है? वही साक्षी। उसी की ओर अष्टावक्र मनुष्य को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रास्ते में मंदिर देखें और हाथ जोड़ें, तो केवल एक आदत के कारण मत जोड़िए। एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मेरे भीतर का अहंकार थोड़ा कम कर दो। फिर कहिए, मुझे सत्य देखने की शक्ति दो। फिर कहिए, मुझे ऐसा मन दो जो दूसरों के दुख को समझ सके। और अंत में कुछ भी मत कहिए, बस कुछ क्षण शांत रहिए, क्योंकि कभी कभी प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होता है। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए। मंदिर आपको हमेशा सड़क के किनारे दिखाई देगा, लेकिन जिस मंदिर को आप अपने भीतर खोज रहे हैं, वह हमेशा आपके साथ है। बाहर का मंदिर आपको अंदर के मंदिर की याद दिला सकता है। बाहर की घंटी आपको भीतर की शांति की याद दिला सकती है। बाहर की मूर्ति आपको भीतर बैठे साक्षी की ओर मोड़ सकती है, और बाहर किया गया प्रणाम भीतर के अहंकार को झुका सकता है। लेकिन सावधान रहिए, किसी व्यक्ति के केवल मंदिर को प्रणाम करने से उसके भाग्य के बारे में कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। यह कहना उचित नहीं होगा कि जो व्यक्ति मंदिर देखकर प्रणाम करता है, उसके साथ निश्चित रूप से कोई चमत्कार होगा या उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिकता को चमत्कारों की गारंटी बनाना अष्टावक्र की दृष्टि को छोटा करना होगा। असल परिवर्तन भीतर होता है। हो सकता है मंदिर देखकर प्रणाम करने के बाद आपकी समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन यदि आपका मन शांत हो जाए, यदि आपका निर्णय बेहतर हो जाए, यदि आपका क्रोध कम हो जाए, यदि आपका अहंकार थोड़ा नरम हो जाए, यदि आपके भीतर कृतज्ञता बढ़ जाए, तो क्या यह परिवर्तन कम है? नहीं, यही तो वास्तविक कृपा हो सकती है। और शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने जीवन के रास्तों पर मंदिरों को केवल पूजा का स्थान नहीं माना, वे उन्हें स्मरण के स्थान की तरह भी देखते थे। चलते चलते मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है। मंदिर उसे याद दिलाता है। मनुष्य संसार में खो जाता है, मंदिर उसे रोकता है। मनुष्य अहंकार में भर जाता है, मंदिर उसे झुकना सिखाता है। मनुष्य केवल मांगता रहता है, मंदिर उसे कृतज्ञ होना सिखा सकता है। और मनुष्य स्वयं को शरीर समझकर डरता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान उसे साक्षी की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप सड़क पर हों, दूर से मंदिर का शिखर दिखाई दे, आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएं, तो उस क्षण को जल्दी से गुजर जाने मत दीजिए। बस 2 पल रुकिए, अपने भीतर देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मेरा सिर झुका है या मेरा अहंकार भी झुका है? यदि केवल सिर झुका है तो यह एक धार्मिक क्रिया है,
यदि अहंकार भी झुक गया तो यह साधना बन सकती है। यदि मन शांत हो गया तो यह ध्यान बन सकता है। और यदि उस क्षण आपको अपने भीतर वही चेतना दिखाई दे जो संसार के हर जीव में विद्यमान है, तो वही प्रणाम धीरे धीरे आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम बन सकता है। याद रखिए, भगवान को आपके हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके सिर झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास बड़ी पूजा हो या छोटी, ईश्वर के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आपने कितनी बार प्रणाम किया। प्रश्न यह है कि उस प्रणाम के बाद आप कैसे इंसान बने। क्या आपका व्यवहार बदल रहा है? क्या आपकी वाणी में मिठास आ रही है? क्या आपके भीतर करुणा बढ़ रही है? क्या आपका अहंकार कम हो रहा है? क्या आप दूसरों को छोटा समझना छोड़ रहे हैं? क्या विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन थोड़ा शांत रह पा रहा है? यदि हाँ, तो समझिए आपका प्रणाम केवल मंदिर के बाहर नहीं हुआ, उसका प्रभाव आपके जीवन के भीतर उतर रहा है। और यही अष्टावक्र की दृष्टि से सबसे सुंदर बात है। सत्य को पाने के लिए हमेशा कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी रास्ते में दिखाई देने वाला एक छोटा सा मंदिर आपको कुछ सेकंड के लिए रोकता है, आपके हाथ जोड़ता है, आपका सिर झुकाता है और फिर उसी क्षण आपको भीतर की ओर देखने का अवसर देता है। मंदिर बाहर है, प्रणाम बाहर है, लेकिन जिस शांति की खोज है, जिस चेतना की खोज है, जिस सत्य की खोज है, उसका द्वार आपके भीतर है। इसीलिए अगली बार मंदिर देखकर प्रणाम करें तो सिर्फ इतना याद रखिए, मैं भगवान को झुककर प्रणाम नहीं कर रहा, मैं अपने भीतर के अहंकार को झुका रहा हूं। और शायद उसी दिन से आपका प्रणाम एक आदत नहीं, एक जागरण बनना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आज की इस पूरी कथा से हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। रास्ते में मंदिर देखकर किया गया प्रणाम केवल हाथ जोड़ने की एक परंपरा नहीं है। यदि उस एक क्षण में हमारा मन भी झुक जाए, अहंकार थोड़ा शांत हो जाए और हमें अपने भीतर मौजूद उस चेतना का स्मरण हो जाए, तो वही छोटा सा प्रणाम हमारे जीवन में एक सुंदर आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, भगवान के सामने झुकना आसान है, लेकिन अपने अहंकार के सामने सत्य को स्वीकार करना कठिन है। इसलिए अगली बार जब रास्ते में मंदिर दिखाई दे तो केवल सिर मत झुकाइए, एक पल के लिए अपने मन को भी शांत कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल भगवान को प्रणाम कर रहा हूं या अपने भीतर के अहंकार को भी झुका रहा हूं? अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके हृदय को छू गई हो तो उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, मंदिर रास्ते में मिले तो प्रणाम जरूर करना, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर अपने भीतर बनाना। जय श्री राम। राधे राधे।